आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अगर 3 cot a 4 के बराबर है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इस राइट हैंड साइड के बराबर देखनी है कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसमें राइट ट्रायंगल तो यूज़ होगा। इसका मैंने नाम लिख दिया ABC, राइट ट्रायंगल एट B। अब इसमें एंगल A दिया हुआ है, तो एंगल A मेरा ये है, तो एंगल A से जो मेरी साइड टच है वो हो जाएगी बेस। तो इस क्वेश्चन में बेस हो जाएगा AB, और बेस के पास दूसरी वाली जो साइड होती है जो 90 का एंगल बनाती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी BC। अगर यहाँ C की बात चल रही होती तो ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाती। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सी है। जब भी एंगल से जो साइड टच होती है वो आपका बेस होती है। हाइपोटेन्यूज के अंदर AC है, हाइपोटेन्यूज दोनों केस में सेम ही रहती है। आइए इसे शुरू करते हैं। यहाँ दिया है आपको 3 cot A इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ से cot A की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाती है 4/3। ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब cot की रेशियो क्या होती है वो निकलेगी आपके इस मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन cos tan cot sec cosec। कॉट की वैल्यू B/P, उल्टा देखेंगे यहाँ से B/P, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिगर में आपका बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC। तो AB की जो वैल्यू है वो आपकी 4 हो जाती है, यानी कि ये 4 है, और BC की जो वैल्यू है वो आपकी 3 हो जाती है, यानी कि ये 3 है। अब इनके साथ में K लगा लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये रेशियो में है। अब रेशियो में है तो दोस्तों जैसे कि ये आपका 4/3 है, तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है। एक्चुअल लेंथ इसकी कुछ और हो सकती है, जैसे 4 4 16, 3 4 12 हो सकता है इनकी एक्चुअल लेंथ ये हो। तो कटने के बाद ये 4/3 आया, तो 4 और 3 में यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीपल हो सकता है, उसकी जगह पे ये K लगाया जाता है। जब भी रेशियो का सवाल होता है तो इसी तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4K लगा लिया ये, और ये 3K हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस ट्राइंगल में आपको थर्ड साइड अननोन है, तो सबसे पहले तो ये थर्ड साइड ही निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे ये सम होगा। तो थर्ड साइड निकलेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इनकी वैल्यूज भरते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है आपकी 4K, 4K का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3K, तो 3K का स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर करेंगे तो ये 16K स्क्वायर हो गया, 3K का स्क्वायर करेंगे तो ये 9K स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर है दोनों, तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 16 और 9 हो जाता है आपका 25K स्क्वायर। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए ये 25K स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ का जो स्क्वायर है इधर जाके ये स्क्वायर रूट हो जाता है, तो AC हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K हो जाएगा। इस तरह से AC 5K हो जाती है। ये हो गया 5K। ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है, अब किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो निकालनी है आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। LHS
और LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें 10 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं 10a। अब 10 क्या होता है, अपने मंत्र में देखिए, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपकी फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। BC की वैल्यू क्या है, 3k, और AB की वैल्यू 4k। k से k कट गया, ये आया आपका 3/4। तो 10a 3/4 के बराबर है। तो 1 माइनस 10 की जगह पे 3/4 लिखना है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो नीचे इसकी वैल्यू लिख के स्क्वायर कर देंगे। फर्दर स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह 1 प्लस यहाँ भी 9/16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 LCM हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 1 × 16 और -9 ऊपर हो गया 16 माइनस 9 और LCM 16। इसी तरह से नीचे 16 1 × 16 एंड प्लस 9, 16 प्लस 9 और ये 16 इसका LCM। नेक्स्ट स्टेप में 16 में से 9 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 और नीचे 16। यहाँ 16 में 9 प्लस होगा तो ये आपका हो जाएगा 25 और नीचे 16। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से जब भी ऐसे फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली आंसर आ गया 7/25। तो ये तो था लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसकी RHS भी निकालनी है। RHS में क्या है, RHS में है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos और sin की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले cos की निकाल लेते हैं यहाँ से। तो cos A हो जाएगा आपका, cos की रेशियो देखिए इस मंत्र में, cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मंत्र तो दोस्तों आप क्वेश्चन देखते ही उतार लिया करो, सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर चलती है। तो cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका फिगर के अंदर AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू 4k है और AC की वैल्यू 5k है। k से k कट गया, 4/5। तो cos तो है आपका 4/5। अब साइन की भी ज़रूरत है तो साइन की भी निकाल लेते हैं। साइन A, साइन की रेशियो होती है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका फिगर में परपेंडिकुलर कितना है, BC है, और हाइपोटेन्यूज AC है। BC की वैल्यू 3k और AC की वैल्यू 5k। k से k कट गया, 3/5। तो साइन A की जगह पे 3/5 यूज़ करना है। अब आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज़ भरनी है। तो cos स्क्वायर A और cos की वैल्यू 4/5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर A, साइन की वैल्यू 3/5 है, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, नीचे 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25। फिर इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। LCM दोनों का सेम है 25। जब नीचे का सेम होता है तो उसे एक ही बार उतार लेते हैं एज इट इज़, और ऊपर 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपका 7। फाइनली 7/25।
तो LHS और RHS आपके दोनों आंसर 7/25 7/25 आते हैं। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन यस हो जाता है। इसमें पूछा है ना कि क्या ये बराबर है, तो आप आंसर लिखेंगे यस, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।